नमस्कार साथियों, आज है 8 अगस्त और डेली करंट अफेयर्स क्विज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, युद्ध अभ्यास इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। तो ये किस भारत और किस देश के बीच में होता है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, कमेंट करने से क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो आपके अंदर जो एग्जामोफोबिया होता है ना, वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आपको इससे एक्सपीरियंस मिलता है आंसर देने में। तुरंत जैसे ही क्वेश्चन देखे आंसर दे दिए, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ भी आंसर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। अगर बात करें करेक्ट आंसर का, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो युद्ध अभ्यास, ठीक है, नाम है। तो आइए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि देखिए, इंडिया एंड यूएस विल कंडक्ट ए 4 नाइट लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड युद्ध अभ्यास इन उत्तराखंड ओली इन अक्टूबर 2022। यानी कि जो अक्टूबर महीना आने वाला है, उसी में उत्तराखंड के ओली एक जगह है, वहाँ पे ये युद्ध अभ्यास और मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, जो इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ पे होगा और कब होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि देखिए, द 18th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू इंक्लूड नंबर ऑफ कम्प्लेक्स ड्रिल्स। और ये जो 18th एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है, तो 18वां एडिशन है भारत और यूएसए के बीच में जो ये युद्ध अभ्यास होता है। तो इसमें बहुत सारे ज़्यादा कम्प्लेक्स ड्रिल भी शामिल होंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ड्रिल होंगे जो कम्प्लेक्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा जटिल होंगे। द लास्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टुक प्लेस इन अक्टूबर 2021 इन अलास्का इन यूएस। यानी कि इसके पहले जो इसका एडिशन हुआ था वो कब हुआ था, तो अक्टूबर में ही हुआ था, लेकिन 2021 में। तो कहाँ पे हुआ था, तो यूएसए के अलास्का एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन जून 2016 द यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया ए मेजर डिफेंस पार्टनर। और जो जून 2021 है, उसमें यूएस क्या हुआ था कि एक मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया है इंडिया का, ठीक है। कब बना है, तो 2016 के जून में बना। तो इतने सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये सारे आप पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और एक नोट कर लीजिए नोटबुक में, ठीक है, ताकि रिवीजन करते टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और एक बार देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फाइड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड, ठीक है। यानी कि देखिए, ATGM इसका। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था टेस्ट फाइड किया है। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, जो स्वदेशी डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGM, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, DRDO द्वारा ये टेस्ट फाइड किया गया है। कौन सा चीज़ है, तो ये इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशी बना हुआ लेजर गाइडेड ATGM है। तो आइए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म यहाँ से याद रखने वाली है कि आपको अगर DRDO का फुल फॉर्म पता नहीं है तो आप वो रख लेंगे। और जिनको आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप इसरो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और अगर आप वन लिनियर वाला जो करंट अफेयर्स कराया जाता है, जो हिंदी में होता है, वो भी देख के आइए, वहाँ से भी कुछ पॉइंट होता है जो यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब अगर आप वो देख के आते हैं तो ज़रूर आपको ये क्यूज बनाने में आसान होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन उधर से ही बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन आर्मी। और जो भारत की आर्मी है, दोनों मिलकर क्या किया है, एक टेस्ट फाइट किया है, जिसका जो क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ATGM का बात कर रहे थे, तो ATGM का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो क्या है, स्वदेशी है। तो उसका ही टेस्ट फाइट किया गया भारतीय सैनिक द्वारा, भारतीय सेना और DRDO को मिलकर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि देखिए, इट वाज लॉन्च फ्रॉम मेन बैटल टैंक। और इस कहाँ से लॉन्च किया गया, तो जो मेन बैटल टैंक है, MBT जिसको बोलते हैं, अर्जुन, एट KK रेंज। और कहाँ पे किया गया, तो KK रेंज पे किया गया विद सपोर्ट ऑफ आर्मर कॉर्प्स सेंटर एंड ए स्कूल इन महाराष्ट्र। और किसके सपोर्ट से किया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया आर्मर कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल इन महाराष्ट्र, इनके सपोर्ट से ये किया गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है कि लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो MTB अर्जुन KK रेंज में किया गया, ठीक है। किस MTB द्वारा किया गया है, और जो अर्जुना टैंक है उसके द्वारा। और कहाँ किया गया है, तो KK रेंज में किया गया है। और किसके सपोर्ट से किया गया है, तो सपोर्ट से किसके किया गया है, तो आर्मर कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल इन जो महाराष्ट्र में इसके द्वारा किया गया है।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया कि द ऑल इंडिजीनियस लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एम्प्लॉयज ए हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड, यानी कि जितने भी इंडिजीनियस लेजर गाइडेड ATGM है वो क्या करते हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हीट। हाई हीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे इससे रिलेटेड। तो आई होप ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल टू बी लॉन्च बाय इसरो। पूछा जा रहा है कि जो 750 लड़कियों द्वारा 75 रूरल स्कूल के द्वारा एक सैटेलाइट को डेवलप किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है, तो नाम की बात करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आज़ादी सेट। उसका नाम क्या है, आज़ादी सेट। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, इसरो का अभी हम आपको बोले थे कि होमवर्क में बनाइएगा, था यहाँ पे आ ही गया उसका फुल फॉर्म। तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये वन लीनियर वाले में हम कवर करा दिए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे जाके। तो ये SSLV, यानी कि SSLV के देखिए GSLV, PSLV और एक SSLV। तो ये SSLV है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो द्वारा सेट किया गया है लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहाँ से किया जाएगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो यहाँ से लॉन्च कर दिया गया है कल के ही डेट में। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कमर्शियल रॉकेट बिल्ड बाय इसरो। और ये क्या है, सबसे लाइटेस्ट, इट इज़ द लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कमर्शियल रॉकेट है। और ये कमर्शियल रॉकेट है और किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसरो द्वारा बनाया गया है, जो बहुत ज़्यादा छोटा और लाइटेस्ट यानी कि हल्का है। द रॉकेट विल ऑल्सो कैरी द इंडियन ट्री कलर। और ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसके साथ क्या था, तो भारत का जो तिरंगा है वो था, विच विल अनफॉर इन स्पेस टू मार्क 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 15 अगस्त आने वाला है। तो जो ये 75वां साल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव भी चलाए गए हैं। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का 75वां साल, ये इसरो ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि अपने साथ एक जो रॉकेट लॉन्च किया गया है SSLV, उसके साथ एक भारत का तिरंगा भी भेजा गया है, जो जाके स्पेस में फहरेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द SSLV विल कैरी EOS-02 an indigenously developed Earth observation satellite and CubeSat Azadi Sat, which was developed by 750 स्कूल गर्ल्स अक्रॉस 75 स्कूल्स इन रूरल इंडिया। तो देखिए ये जो SSLV लॉन्च किया गया है उसके साथ क्या क्या था, तो ES-2.0 था, जो क्या है इंडिजिनियसली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। और क्यूसेट था, आज़ादी सेट था। और आज़ादी सेट को कौन डेवलप किया था, तो 750 स्कूल की लड़कियां जो 75 रूरल इंडिया के 75 रूरल स्कूल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नीचे है, द सैटेलाइट विल कैरी ए स्पेशल स्पेस सॉन्ग अलॉन्ग विथ द नेशनल एंथम। और ये जो सैटेलाइट है वो क्या अपने साथ कैरी किया है, तो एक स्पेशल स्पेस सॉन्ग कैरी किया है, जिसके साथ में क्या है, तो नेशनल एंथम भी है। तो नेशनल एंथम क्या होता है, जन गण मन होता है। ठीक है, तो उसके साथ ये भी कैरी किया है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द अगस्त 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, यानी कि जो अगस्त 2022 का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठन किया गया उसके बाद रेट क्या हो गया है, रेपो रेट, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर बात करें करेक्ट आंसर का तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेपो रेट की दर में बढ़ोतरी हुई है। और कितना हो गया है बढ़ के, तो 5.4%, कितना हो गया, तो 5.4% कर दिया गया। तो देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में RBI बोलते हैं, तो उसके प्रेजेंट अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है, तो शक्तिकांत दास जी है। तो चेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनके द्वारा ही ये चेयर किया गया, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। रेज द रेपो रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट टू 5.40%। और उसको कितना बढ़ाया गया, तो 50, यानी कि 50 जो बेसिस पॉइंट होते हैं उसको बढ़ा के तो कितना कर दिया गया, तो 5.40% कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था। नेक्स्ट है, द डिसीजन वाज टेकन टू टेम परसिस्टिंग हाई इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द डिसीजन
द रेपो रेट इज अबव प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ 5.15%। और जो प्री पेंडेमिक यानी कि पेंडेमिक से पहले, जो कोरोना के पहले कितना था रेपो रेट, तो 5 कितना परसेंट था लेवल उसका, तो 5.15 था। और इसमें कितना बढ़ोतरी कर दिया गया, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 5.40 कर दिया गया। द ओवरऑल रेट हाइक इन 3 सक्सेसिव पॉलिसी मीट्स हैज़ गॉन टू 140 बेसिस पॉइंट। और जो ओवरऑल अगर बात करें हाइक का, कितना बेसिक पॉइंट बढ़ाया गया है, तो 3 सक्सेसिव जो पॉलिसी कमेटी हुआ उसके बाद 140 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ, तो 140 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। ठीक है, तो इतने सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बता दिया गया है, वो नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान। पूछा जा रहा है कि ताइवान के पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा देश कंडक्ट कर रहा है, आयोजित कर रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइना कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, चाइना फाइट बैलिस्टिक मिसाइल एंड डिप्लॉयड फाइटर जेट एंड वारशिप एज इट्स बिगन इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान ए शो ऑफ फोर्स। यानी कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है, फाइटर जेट डिप्लॉयड किया है, वारशिप को डिप्लॉय किया है, और वो क्या करने जा रहा है कि सबसे बड़ा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो ताइवान के आसपास में कर रहा है। ठीक है, दिस वाज कमेंस्ड एज ए रिटाइलेशन ऑफ टू द विजिट ऑफ यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी टू द आइलैंड। और ये क्यों किया जा रहा है, मतलब इसका रीज़न यही बताया जा रहा है कि जो यूएस की स्पीकर हैं, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, वो अभी जो ताइवान की तरफ वो विजिट की थी। ठीक है, ताइवान विजिट की थी, इस वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और ये सारा काम वो कर रहा है। ठीक है, तो ये वार लाइक सिचुएशन भी बन चुका है। देखिए अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट है, पेलोसी वाज द हाईएस्ट प्रोफाइल यूएस ऑफिशियल टू विजिट ताइवान इन ईयर। और ये जो पेलोसी है, जिनका नाम क्या है, पेलोसी, नैन्सी पेलोसी नाम है, वो सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल यूएस ऑफिशियल है जो ताइवान इस साल विजिट की। और इस यही रीज़न है कि चाइना ये सब कर रहा है। और देखिए क्या होता है। द ताइवानीज कैबिनेट सेड द ड्रिल वुड डिस्टरप्ट 18 इंटरनेशनल रूट। और ताइवानीज बहुत कैबिनेट ये कह रही है कि ये जो ड्रिल हो रहा है, यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, इससे 18 इंटरनेशनल रूट को क्या होगा, मतलब डिस्टर्ब होंगे, पासिंग थ्रू इट्स फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। और उसी रीजन से वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइट डिस्टर्ब होने वाली है कि जहाँ पे एक्सरसाइज किया जा रहा है वो उस रीजन में लाइज करता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।